नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको सुबोध भारती पाठ्य पुस्तक से संकलित एक कविता पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। बच्चों, आज मैं आपको बचाना है मुझे कविता पढ़ाऊँगी। विद्यार्थियों, यह कविता पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए समर्पित है और इस कविता के रचयिता श्री सोहेल अख्तर जी हैं। आइए मैं आपको सोहेल अख्तर के जीवन के संबंध में कुछ जानकारी कराती हूँ। कवि सोहेल अख्तर का जन्म 10 नवंबर 1962 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। अख्तर साहब ने कई प्रमुख रचनाएं लिखी, जिनमें कागज का सेहरा, गज़ल के रंग, जाऊं तो जाऊं कहाँ आदि प्रसिद्ध और प्रमुख कृतियां हैं। आपको कर्नाटक उर्दू अकादमी सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। विद्यार्थियों, इस कविता में कवि सोहेल अख्तर ने हमें एक ऐसे विषय के संबंध में जानकारी कराई है जो वर्तमान में हमारे लिए अत्यंत चिंतनीय विषय है, और वह विषय है पर्यावरण संरक्षण। इससे हमें यह पता चलता है कि कवि सोहेल अख्तर भी प्रकृति प्रेमी कवि रहे और इसीलिए उन्होंने इस संबंध में अपनी चिंता को जाहिर करते हुए इस कविता को लिखा। उन्होंने जो धरती पर उत्पन्न हरियाली थी, पेड़ लहलहाते पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी जानवर जिनकी उपस्थित और अस्तित्व पृथ्वी पर था, आज इस बदलते समय के कारण इनकी संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है। मनुष्यों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, प्रकृति का वर्चस्व कम होता जा रहा है, जो हमारा पर्यावरण है वह भी दूषित होता जा रहा है। किसान, जो भारत का अधिकांश जनसंख्या मानी जाती है, उनमें भी कमी आती जा रही है। इसलिए इसी विषय को स्पष्ट करते हुए और वन में रहने वाले जानवरों को बचाने के लिए कवि ने इस कविता को लिखा है। आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। बचाना है मुझे गिलहरियों को, गिलहरियों के लिए फलों और पत्तों के लिए पेड़ों के लिए मिट्टियों में नमी और नमी के लिए पृथ्वी के नीचे बहता पानी, जिसे बड़ी तेज़ी से पीते जा रहे हैं ट्यूबवेल। बचाना है मुझे तितलियों को, तितलियों के लिए फूलों में रस, फूलों के लिए पौधे, पौधों के लिए बगीचे और बगीचों के लिए थोड़ी सी खुली जगह, जिन्हें निगलती जा रही है बढ़ती हुई इमारतों की संख्या। बच्चों, कवि हमें ये बता रहे हैं कि जब जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ गाँवों की संख्या कम हुई और लोगों ने शहरों की तरफ आना शुरू किया, तो शहरों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ने लगा और इस जनसंख्या के बढ़ते घनत्व से शहरों में कल कारखानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और इन सभी कारणों से प्रदूषण भी बढ़ने लगा। इस बात से कवि चिंतित हुआ और कवि ने अपनी चिंता को प्रकट करते हुए इस कविता को लिखते हुए हमें बताया कि उसकी इच्छा है कि वह जंगल में रहने वाले गिलहरियों को बचाना चाहता है और उन गिलहरियों को बचाने के लिए फलों को बचाना चाहता है। और फल तो तभी बच पाएंगे जब वृक्ष और उनके पत्ते बच पाएंगे। वृक्षों को बचाने के लिए मिट्टी को बचाना अत्यंत आवश्यक है, और जब मिट्टी को बचाया जा सकेगा, मिट्टी उपजाऊ और उर्वरा शक्तिपूर्ण होगी, मिट्टी में पर्याप्त नमी होगी, तभी उस मिट्टी में अधिक से अधिक पेड़ उग सकेंगे। बच्चों, मिट्टी में नमी के लिए पृथ्वी के नीचे जो बहता हुआ जल है, उस जल का संरक्षण भी
अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में ट्यूबवेलों के द्वारा जल का अधिक से अधिक दोहन और अपव्यय किया जा रहा है। इस तरह से जल संकट भी उत्पन्न हो रहा है। कवि की इच्छा यह है कि वो लोगों को जल संकट से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से अवगत कराए और जल संरक्षण के प्रति उन्हें प्रेरित भी करें। कवि तितलियाँ जो प्राकृतिक में सौंदर्य को बढ़ाती हैं, फूलों पर बैठकर बगीचों के सौंदर्य को बढ़ाती हैं, फूलों से वो परागरस लेती हैं, इन तितलियों को भी बचाने की इच्छा रखता है। तितलियों का जीवन तभी बच सकेगा जब फूल और फूलों से लदे हुए पौधे बगीचों में बच पाएंगे। जब बगीचों का, बागों का संरक्षण किया जाएगा तभी तितलियों को भी बचाया जा सकेगा, अन्यथा उनके रहने का स्थान उजड़ जाएगा। बगीचों के लिए भी हमें खुली जगह की उपलब्धता बनानी होगी, क्योंकि बिना खुली जगह की उपलब्धता के बाग बगीचों को बनाए रखना असंभव है, क्योंकि इन सभी को बढ़ती हुई इमारतों की संख्या ने मानो निगल सा लिया है। आज इनका अस्तित्व लुप्त प्राय होता जा रहा है। आगे की पंक्तियों में कवि स्वच्छंद आकाश में उड़ने वाले पक्षियों और उनके निवास स्थान, उनके घोंसलों के बचाने की इच्छा प्रकट करता है, क्योंकि अब आसमान भी प्रदूषण से युक्त हो गया है। वातावरण में बहने वाली वायु भी प्रदूषित हो रही है। पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। बचाना है मुझे पक्षियों को, पक्षियों के लिए उनके घोंसले, उनके उड़ने के लिए खुला आकाश और स्वच्छ हवा, जिसे कारखानों की चिमनियाँ और वाहनों के धुएं प्रदूषित कर रहे हैं। बचाना है मुझे बाघों को भी, बाघों के लिए वन जीवन, वन जीवन के लिए जंगल, जंगल के लिए पृथ्वी का एक कोना, जिनका तेजी से सफाया कर रही है बढ़ती जनसंख्या। बचाना है मुझे अन्न को, अन्न के लिए बालियों को, बालियों के लिए फसल, फसलों के लिए खेत, खेतों के लिए किसानों को और किसानों को आत्महत्या करने से, किसानों के लिए गाँव को भी, जो अब शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, कवि ने इन पंक्तियों में गंभीर समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए हमें बताया है कि वह पशुओं को, पक्षियों को, जंगलों को बचाना चाहता है। वह पक्षियों को इसलिए बचाना चाहता है क्योंकि पक्षी भी वातावरण में रहते हैं, जिस तरह मनुष्य रहता है, उनका भी वर्चस्व है। और पक्षियों को रहने के लिए उनके घोंसलों की आवश्यकता होती है। जिस तरह मनुष्य को रहने के लिए मकानों या घरों की आवश्यकता है, मनुष्यों को रहने के लिए भी घोंसलों की आवश्यकता है और उन्हें उड़ने के लिए, उन्हें विचरण करने के लिए स्वच्छंद आसमान और स्वच्छ हवा की भी आवश्यकता है। इसे तभी बचाया जा सकता है जब कारखानों से निकलने वाले धुएं को कम किया जाए, जिससे कि प्रदूषण कम हो। तभी ये पक्षी आकाश में प्रसन्न होकर उड़ सकेंगे और अपने जीवन को व्यतीत कर सकेंगे। कवि ने वन में रहने वाले बाघों का जो जीवन संकट में हो गया है वनों के कटने के कारण, और आज स्थिति ये आ गई है कि बाघों का लगभग अस्तित्व समाप्त ही हो गया है। बाघों की प्रजातियां लुप्त प्राय होती जा रही हैं, इसलिए वह वन्य जीवों अर्थात बाघों को बचाना चाहता है, जंगलों को बचाना चाहता है और जंगलों के अस्तित्व को बढ़ाना चाहता है, पृथ्वी को हरियाली से युक्त करना चाहता है, जिससे
जंगलों में रहने वाले जीव सुरक्षित रह सके और वे अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकें। दूसरी ओर कल कारखानों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण किसानों का जीवन भी संकटमय हो गया है। प्रदूषण के कारण प्रकृति में अस्थिरता उत्पन्न हो गई है। बारिश का असमय होना, सूखा पड़ना, जिसके कारण किसानों के द्वारा अपनी खेती में पर्याप्त अनाज का उत्पादन नहीं हो पाता है। जब किसानों को पर्याप्त अनाज उत्पादन उपलब्ध नहीं होता है तब उनके मन में निराशा उत्पन्न होती है और इस स्थिति में किसान अपने जीवन को समाप्त करने का फैसला ले लेते हैं या अपने मुख्य व्यवसाय खेती को छोड़कर गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। यह एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर आ रही है। इससे शहरों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है। शहरों में लोगों के रहने की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं हो पाती है। शहरों में भीड़ भाड़ भी बढ़ जाती है, प्रदूषण भी बढ़ता है। इससे अनेकों गंभीर समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है और लोगों का भविष्य भी खतरे में जाने लगता है। बच्चों, कविता के अंतिम पद्य में कवि मनुष्यता को बचाना चाहता है। वह मनुष्य की सहजता, सरलता, कोमलता, उत्साह, खुशी आदि को भी बचाने के लिए कृत संकल्प है, क्योंकि आज मनुष्य के व्यक्तित्व को, मनुष्य के गुणों को भौतिकतावादी युग ने बदल दिया है। आज मनुष्य के स्वभाव में कठोरता, घृणा, स्वार्थ आदि की भावनाएं बढ़ गई हैं। वह अब दूसरों के प्रति सहज और सरल न होकर के केवल अपने स्वार्थ पूर्ति में लगा है। इस जो कि समाज के अस्तित्व के लिए, देश के अस्तित्व के लिए एक खतरनाक स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इस विषय में भी कवि अत्यंत चिंतित है और वह मनुष्य के मनुष्यत्व को बचाने का प्रयास कर रहा है। अर्थात वह लोगों को यह संदेश दे रहा है कि मनुष्य को अपनी मनुष्यता बचाए रखने का प्रयास भी करना है। बचाना है मुझे मनुष्य को, उसकी सहजता को, उसकी सरलता को, उसकी कोमलता को, उसकी हंसी और खुशी को, उसके दृढ़ संकल्प को, उसकी आँखों में आशा को, उसके हृदय में प्यार और विश्वास को, उसके मान और सम्मान को, यानी उसकी मनुष्यता को। कवि मनुष्य का जो सहज भाव है, उसके स्वभाव में सरलता है, जो अन्य प्राणियों के प्रति कोमलता है, अन्य लोगों के साथ रहते हुए उसके मन में जो उत्साह और खुशी उत्पन्न होती है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसके मन में जो दृढ़ संकल्प है, आशा है, वह मनुष्य के इन गुणों को उसके व्यक्तित्व में बढ़ाना चाहता है। इन गुणों का अस्तित्व मनुष्य में निरंतर बना रहे, क्योंकि ये गुण ही मनुष्य के अस्तित्व का आधार है। जब मनुष्य का अस्तित्व होगा तभी समाज का अस्तित्व भी संभव है, और समाज का जब अस्तित्व होगा तभी प्रदेश और देश का अस्तित्व भी संभव है। यानी मनुष्यता का होना अत्यंत आवश्यक है। इस विचार को कवि ने अपने इन शब्दों के द्वारा स्पष्ट किया है। मनुष्यता वह भाव है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अन्य प्राणियों के प्रति सजग और समर्पित होता है। वह अपने कर्तव्यों का पालन ढंग से करता है, वह दूसरों के दुख दर्द को समझता है, वह दया धर्म आदि का पालन करता है। इसलिए कवि यह चाहता है कि मनुष्य जो इस समय अत्यंत निष्ठुर और कठोर हो गया है,
वह अपने इन गुणों को छोड़कर सहज और सरल बने और अपने जीवन को खुशहाल बनाए। साथ ही साथ वह प्रकृति का संरक्षण भी करे, क्योंकि मनुष्य के जीवन के लिए प्रकृति का अस्तित्व आवश्यक है। बिना प्रकृति के मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। बच्चों, मैंने आपको सोहेल अख्तर कवि के विचारों से अवगत कराया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।